हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में शब्द विचार। चलिए, आज का लेसन है शब्द विचार। उसको आज डिटेल में समझते हैं शब्द विचार को। पहले देखते हैं कि शब्द आखिर किसको कहते हैं। चलिए, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं शब्द को। तो दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, यानी कि दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिला रहेगा और उसका कोई अर्थ निकलेगा, निश्चित कोई अर्थ निकलेगा, वही क्या होगा? शब्द कहलाएगा। जैसे गाय, घर, रोटी, etc। ठीक है, ये क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द, क्योंकि दो या दो से अधिक वर्ण है और सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए क्या है? शब्द है। देखिए, एक होता है शब्द, एक होता है पद। अब देखते हैं पद को कि पद किसको कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द जब मिलेगा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से पद बनता है। पद बनता है। जैसे घर जाओ, पुस्तक लाओ, etc। यहाँ पे देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को पद कहते हैं। पद बनता है। ठीक है। जैसे गाय, घर, रोटी, यहाँ पे ये शब्द हैं। घर जाओ, पुस्तक लाओ, यहाँ पे दो शब्द मिल गया, इसीलिए अब ये क्या कहेगा? पद कहलाएगा। क्या कहेगा? पद। अब देखते हैं शब्दों का भेद। शब्दों का भेद जान लेते हैं कि शब्द कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। शब्द चार प्रकार के होता है। शब्द चार प्रकार के होता है। कौन कौन जी? पहला है तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तीसरा है देशज शब्द। और चौथा है विदेशज शब्द। यह था शब्द का प्रकार, यानी कि शब्द चार प्रकार के होता है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है। अब चलिए एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं तत्सम शब्द को। पहला है तत्सम शब्द। चलिए आइए जानते हैं तत्सम शब्द किसको कहते हैं। डिफिनीशन है कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं किसको जी? हिंदी में संस्कृत के जो मूल शब्द है उसको क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्योंकि ये ज्यों के त्यों उपयोग
होते हैं, कोई बदलाव नहीं है। इसीलिए चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जगत, फल, पुष्प, पृथ्वी। यह जो है संस्कृत भी है और ये हिंदी में भी सेम ऐसे ही उपयोग हो जाता है, ज्यों के त्यों उपयोग हो जाता है, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो ऐसे शब्द ही तत्सम कहलाते हैं, जो संस्कृत भी वही होते हैं और हिंदी में जब उनका उपयोग करते हैं तो भी उनको ज्यों के त्यों लिखते हैं, उनमें कोई बदलाव करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। वैसे शब्द ही तत्सम शब्द कहलाते हैं। शब्द के बिगड़े रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अग्नि, यह जो है तत्सम है। ठीक है, और इसी को लिख देंगे आग, ये हो गया तद्भव। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कुब्ज, ये तत्सम है। अभी हो गया कुबड़ा, ये हो गया तद्भव। समझ आ गया? तत्सम शब्द के बिगड़े रूप को, यानी कि तत्सम से ही इसका निर्माण हुआ है। किसका? तद्भव का। तो बिगड़े रूप को क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे, यानी कि इसके रूप को बिगाड़ करके तद्भव का निर्माण किया गया है। जैसे अग्नि को आग और कुब्ज को कुबड़ा, ये तत्सम था, ये था तद्भव। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा देशज, तीसरा है देशज, देशज शब्द। आइए जानते हैं देशज शब्द किसको कहते हैं। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। यानी कि आमतौर पर जो हम लोग बोलचाल में जो शब्द का प्रयोग करते हैं वही क्या है? देशज शब्द है। क्यों? आमतौर पर हम लोग अपने देश में जो बोलचाल आपस में बात करते हैं, विचार करते हैं, जो बोलचाल में शब्द का प्रयोग करते हैं, छोटे मोटे शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वही क्या है? देशज है। और इनके मूल रूप का पता भी नहीं लगता है। लिख देते हैं इसको भी, इनके मूल रूप का पता नहीं लग पाता है, पता नहीं लग पाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे डिबिया, फुनगी, लोटा, पगड़ी, etc। ठीक है, ये जो है डिबिया, फुनगी, लोटा, पगड़ी, ये हम लोग आम तौर पर बोलचाल में ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनके मूल रूप का पता नहीं चल पाता है। डिबिया है तो क्या चीज़ का डिबिया, फुनगी है तो क्या फुनगी है। ठीक है, तो मूल रूप का पता नहीं चल पाता है। यही शब्द क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। अब एक अंतिम बच गया विदेशज। एक है विदेशज शब्द।
चलिए इसको भी जान लेते हैं। जिन शब्दों का जन्म जो है, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है, अन्य देश में, विदेश में हुआ है, ठीक है, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हें हम विदेशज क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल देखते हैं तो पता चल जाएगा। जैसे कि हॉस्पिटल, डॉक्टर, ठीक है, ये जो है अंग्रेजी शब्द है। क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, कुछ फारसी शब्द हैं, कौन कौन है जी? आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, ठीक है, ये जो है फारसी शब्द है, ये जो है अंग्रेजी शब्द है। कुल मिला के ये दोनों क्या हैं? विदेशज हैं, दूसरे देश का शब्द है, लेकिन हिंदी में इनका हूबहू ऐसे ही प्रयोग होता है। ठीक है, ये था विदेशज। चलिए देख लिए उत्पत्ति की दृष्टि से। अब देखते हैं बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं। ये जो 4 प्रकार के हम लोग देखे शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यह उत्पत्ति के दृष्टि से थे। अब चलिए देखते हैं कि बनावट की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बनावट की दृष्टि से जो है शब्द कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है। पहला है रूढ़ शब्द, ठीक है, दूसरा है यौगिक, यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़, योग रूढ़। ये 3 प्रकार के शब्द हैं, उत्पत्ति नहीं, रचना की दृष्टि से। वो 4 प्रकार के जो शब्द पढ़े हैं वह उत्पत्ति की दृष्टि से था। चलिए एक एक करके अब इसको पढ़ते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। चलिए जानते हैं रूढ़ शब्द किसको कहते हैं। बोल रहा है कि जिन शब्दों के खंड किए जाने पर, तोड़ने पर, ठीक है, खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ न निकले, वही क्या है? रूढ़ शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का खंड नहीं किया जाएगा, अब अगर खंड किया जाएगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है, वही क्या है? रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़ शब्द है। जैसे कि नाक, नाक जो है एक शब्द है, ठीक है, अब इसको खंड करेंगे तो क्या होगा? अगर नॉर्मली इसको खंड करेंगे तो ना प्लस का होगा, यही ना होगा। अभी दोनों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है, इसीलिए यह क्या है? रूढ़ शब्द है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं, यौगिक शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। चलिए आइए जानते हैं यौगिक शब्द किसको कहते हैं। ऐसे शब्द जो
ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं, मेल से बनते हैं यानी कि दूसरे शब्दों के मिलने से बनते हैं, ठीक है। और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं, और जिनके खंड सार्थक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक, यानी कि ये ऐसे बोल दिया कि ऐसे शब्द जो दूसरों शब्दों के मेल से बनता है, यानी कि दूसरे शब्दों का मेल से बनेगा। दूसरा शब्द आ रहा यानी कि खंड उसमें होगा। खंड जब होगा तो कैसा खंड? सार्थक होगा। कैसा होगा? सार्थक खंड। जिसके खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। जैसे 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 विद्यालय, ये क्या है? यौगिक शब्द है। चलिए इसको अगर खंड करेंगे तो क्या हो गया? विद्या प्लस आलय, आलय, ठीक है। दो शब्दों के मेल से बन गया और अर्थ भी खराब नहीं हुआ, अर्थ भी ठीक है, ठीक है। जैसे विद्यालय को विद्या प्लस आलय दो खंड में बांट दिए। क्या बोला कि जिनके खंड सार्थक हो, दो खंड में बात है और दोनों खंड सार्थक है। ये भी एक सार्थक शब्द है, ये भी आलय भी एक सार्थक शब्द है, यानी अर्थ भी ठीक है, ये निरर्थक नहीं है। इसलिए क्या है? ये यौगिक शब्द है। चलिए एक और बच गया, योग रूढ़। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़, साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। वही क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के बाद जो है यह समझ आ जाएगा। जैसे कि पंकज, इसका अर्थ होता है कमल। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर, इसको अर्थ है गणेश जी। अंतर की दृष्टि, अंतर की दृष्टि से शब्द जो हैं कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं, विकारी और अविकारी दोनों को एक एक करके। चलिए पढ़ते हैं पहले विकारी शब्द को। वैसे शब्द, वैसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, अनुसार बदलते हैं, ठीक है। एक छूट गया था, इसको लिख देते हैं। हाँ, वैसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द।
विकारी शब्द कहलाते हैं। बदलाव की दृष्टि से शब्द को पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि वैसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, वैसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं। वैसे शब्द जिनके रूप जो हैं, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और इनका 4 प्रकार हैं। ये 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, और चौथा है क्रिया। ठीक है। इनके रूप जो है लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। और दूसरा अब पढ़ते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, चलिए इनको जान लेते हैं। वैसे शब्द जिनके रूप कभी नहीं बदलते हैं। कभी नहीं बदलते हैं। वैसे शब्द जिनके रूप कभी नहीं बदलते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के हैं जी? ये भी 4 प्रकार के हैं। ये भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन है? पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंधवाचक। संबंधवाचक। और तीसरा है समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक। और अंतिम चौथा है विषम्यादि बोधक। विषम्यादि बोधक। ठीक है। वैसे शब्द जिनके रूप बदल जाएंगे वे विकारी कहलाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी हैं। और वैसे शब्द जिनके रूप कभी नहीं बदलेंगे वे क्या कहलाएंगे? अविकारी। तो क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विषम्यादि बोधक ये क्या है? अविकारी है। इस तरह से शब्द का विचार हम लोग पूरी तरह से डिटेल में जान लिए, पढ़ लिए। ठीक है। शब्द को जो है उत्पत्ति की दृष्टि से 4 था। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है। और बनावट की दृष्टि से था 3 प्रकार का, रूढ़, यौगिक और यौगिक रूढ़। ठीक है। अब रूपांतर की दृष्टि से 2 प्रकार के था, विकारी, अविकारी। जिनका रूप बदलेगा वे विकारी कहलाएंगे, जिनका रूप कभी नहीं बदलेगा वे अविकारी कहलाएंगे। इस तरह से शब्द विचार लेसन पूरी तरह से समाप्त हुआ। उम्मीद है, आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरह का निरंतर अपडेट के लिए आप फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।